भागवत को एक ऐसा श्लोक कथा हम कह रहे हैं ताकि प्रतिदिन आप सुबह इसे सुनेंगे ना तो आपको भागवत पुराण कथा सुनने का फल मिलेगा। संपूर्ण फल इसमें समाहित किया गया है। जितना आप कथा वार्ता सुनेंगे सबका फल निचोड़ करके ये भागवत में समाहित किया गया है। तो इसका भागवत का श्लोक ऐसा है, इसमें भागवत नारायण द्वारा ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया है। ये श्लोक भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में आते हैं। नीचे चतुर्थ श्लोक की भागवत और उनका हिंदी में अर्थ प्रस्तुत है। श्री भागवत में जानते हैं आप सब कि भागवत को बहुत महत्व है। जैसे कि राजा परीक्षित की तक्षक नाग के डसने की वजह से राजा को मृत्यु लिखी हुई थी कि तक्षक नाग तुम्हें डसेगा, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित राजा परेशान हो जाते हैं कि मेरा कैसे उद्धार होगा, मेरी मुक्ति कैसी बनेगी। बड़े बड़े संत महात्माओं के पास वो जाने लगे अपने मुक्ति सुधारने के लिए कि कौन ऐसा पुराण, कौन ऐसा यज्ञ है, कौन ऐसा उपाय है कि मेरे पास केवल 7 ही दिन की अवधि बची हुई है। तो मैं कौन ऐसा उपाय करूं कि मेरी 7वें दिन में मृत्यु होने वाली है तो मेरा सारा पाप किया गया कट जाए और मेरा उद्धार हो जाए। तो राजा परीक्षित पराशर मुनि के पास गए। उन्होंने कहा कि श्री भागवत पुराण आप सुनेंगे तो सांप को, मृत्यु को तो नहीं कोई टाल पाएगा, होने को जो होना है वो तो होना ही होना है, लेकिन आपको बिगड़ा हुआ अवश्य बन जाएगा। आप भागवत सुनते हैं तो आपको बिगड़ा हुआ अवश्य बन जाएगा। वो भागवत आप कहाँ पे सुनेंगे? ये भी था कि तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु होगी। तो अगर नाग के डसने से मृत्यु होगी तो अकाल मृत्यु कहा जाएगा कि अकाल मृत्यु राजा को हो गई। तो अकाल मृत्यु जिसकी होती है प्रेत की योनि मिलती है, तो उन्हें अकाल मृत्यु से बचाना था ताकि राजन का बन भी जाए, अकाल मृत्यु न हो। इससे उनके बीचों बीच गंगा तट में चह बना करके और वहीं पर वेद व्यास, पराशर मुनि, सब ऋषि, बहुत ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े आए और भागवत कथा सुनाने लगे। लेकिन इसलिए बीच गंगा में कथा सुनाया जा रहा था कि तक्षक नाग न आकर डसे। बाहर रहेंगे तब न नाग डसेगा। माली रोज फूल ले जाता था भागवत जी पर चढ़ाने के लिए। 7वें दिन उनकी जब परीक्षित राजा की मृत्यु थी तो बीचों बीच गंगा जी के रेत में थे, भागवत सुन रहे थे। इधर तक्षक नाग जो है परेशान था, हम कैसे जाएं, हमें राजा को आज डसना है।
अब एक उपाय उन्होंने सोचा। माली जो फूल ले जा रहा था राजा साहब को देने के लिए कि आप भागवत पर चढ़ाएंगे, उसी में छोटा सा एक मच्छर का रूप धारण करके तक्षक नाग फूलों में प्रवेश कर गया। माली के साथ वो चला गया जहां पे राजा साहब भागवत सुन रहे थे। इसी को होनी कहते हैं। अब कितना भी उपाय लगा लीजिए, कितना भी अपनी बुद्धि लगा लीजिए, जो होनी है होकर ही रहेगी, उसे कोई टाल नहीं सकता। जब भगवान धरती पर जब जब अवतार लिए होनी को भुगते हैं, अपने लोग क्यों न भुगतेंगे? लेकिन हम अपने लोग स्वार्थी हैं, अच्छा को भुगतना चाहते हैं, बुरा को नहीं। इसलिए प्रभु श्री राम जी बना दिए हैं कि बुरा हो या अच्छा हो, दंड सबको मिलेगा। तक्षक नाग मच्छर का रूप धारण करके फूलों के साथ चला गया राजन के पास। हर चीज का समय मुहूर्त होता है। जब समय उसके डसने को आया तो राजा साहब को डस दिए 7वें दिन। लेकिन 7वें दिन में राजा को भागवत का पूरा भी हो गया था 7वें दिन में। इसलिए उनकी मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं कही गई। उसी समय को बनाया गया है। ऋषि मुनि लोग सब इकट्ठा हुए और विचार विमर्श आपस में करने लगे कि मनुष्य योनि में जो लोग आएंगे उनकी अकाल मृत्यु होगी तो उसका काट क्या है। सब लोग तो एकाएक भागवत इतने दिन में सुना नहीं पाएंगे, न सुन पाएगा। सबके पास तो सामर्थ्य है या नहीं है। जिसके पास रहेगा वो सुन लेगा, जिसके पास नहीं रहेगा चाह करके नहीं सुन पाएगा। तो उसका यही लोग निकाले कि इसकी 13वीं से 2 दिन पहले नारायण बलि की जाए। नारायण बलि जो मनुष्य करा देगा उसको न, तो प्रेत योनि से वो छूट जाएगा, उसकी अकाल मृत्यु से उत्तीर्ण हो जाएगा। तो इस सबको मनुष्य के लिए बनाया गया है कि जैसे भी अकाल मृत्यु हो, अकाल मृत्यु तो प्रेत की योनि मिलनी ही मिलनी है। लेकिन नारायण बलि जब हो जाएगी ना, तब प्रेत योनि से उसे छुटकारा मिल जाएगा। तो भागवत के इतना महत्व है कि परीक्षित राजा भी 7 दिन भागवत सुन चुके थे, तब जाकर के तक्षक नाग ने डस लिया तो उनकी मृत्यु नहीं बिगड़ी, वो स्वयं वैकुंठ गए। वैसे परीक्षित राजा अपने युग में बहुत धार्मिक राजा थे। इसलिए भागवत को बहुत महत्व दिया गया है। कहते हैं श्री भगवान जी, हे चतुरानन, मेरा जो ज्ञान परम गोप्य है, विज्ञान अनुभव से युक्त है और भक्ति के सहित उसको और उसके साधन को मैं कहता हूँ, सुनो। मेरे जितने स्वरूप हैं, जिस प्रकार मेरी सत्ता है और जो मेरे रूप गुण कर्म है, मेरी कृपा से तुम उसी प्रकार तत्व का विज्ञान हो। भगवान बहुत उपाय मनुष्य के
साधन भी दे दिए हैं कि अपना अगर आपकी किसी तरह बिगड़ गई है तो इसका उपाय भी है, लेकिन कोई करे तब तक। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदवत् दशत परं पश्चादहं यदेतच्च योषिष्यत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के आरंभ में केवल मैं भगवान ही था, मुझसे अलग कुछ भी नहीं था। न सत अस्तित्व और न असत, और न अस्तित्व। सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ, और अंत में जो कुछ भी शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि पहले जब सृष्टि में कोई नहीं था तब मैं ही था, और आज भी मैं ही हूँ। जो कुछ भी आत्मा के सिवाय प्रतीत होता है और आत्मा के भीतर प्रतीत नहीं होता, उसे माया जानो। जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति में अंधकार होता है, वैसे ही मेरा माया से भ्रामक दृश्य उत्पन्न होते हैं। अब इस श्लोक में कहते, भागवत में इस श्लोक का बहुत महत्व है। यथा महान्ति भूतानि भूते बुच्चावचेष्वनुहि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषहम्। जैसे बड़े बड़े तत्व छोटे छोटे तत्वों में समाहित होते हैं और फिर भी उनसे अलग रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होते हुए भी उससे अलग रहता हूँ। एक बार प्रेम से बोले भागवत पुराण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। आप सब मेरी भागवत कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट करना आप सब मत भूलिएगा। कभी लाइक कर देते हैं लेकिन कमेंट आप सब करना भूल जाते हैं। अब देखें तो पूरी वीडियो देखिए, तब आपको कथा समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है।